पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक तो उन्होंने कश्मीरी जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन अपनी असेंबलियों में बढ़ा दी है, उनकी नुमाइंदगी अपने वहाँ पे बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे, वो हमारा है। ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ये ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये 2 बिल लेके आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। मजीद अपनी मर्जी के लोग लेके आया जाए रिजर्व कैटेगरीज में, उन्होंने इसे पास करवा लेना है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। हम यहाँ पे कहते हैं इंडिया साइड आजाद करवाएंगे, हमें ये बताया जाता है, वो कहते हैं भाई अब इधर को आओ, ये हमारा है। सो इट मीन्स कि वो जो इंडियन डीप स्टेट है एंड जो इंडियन सरकार है, दे आर ऑन द टारगेट, वो अपने टारगेट पे लगे हुए हैं कि हमें हिट करना है। मोदी अच्छा नहीं है, वो तो एक आरएसएस का बंदा है ना, उनको तो विजन ही हो रहा है। जिन्होंने कश्मीर भी कटोरे में लिया, आज वो कश्मीर फाका कशी में है, आज वो पूरा पाकिस्तान फाका कशी में। आज आप लोग मर रहे हैं, आपके यहाँ बिजली नहीं है, आपके यहाँ पानी नहीं है, आपके यहाँ आटा नहीं है, आपके यहाँ चावल नहीं है, आपके यहाँ शिक्षा नहीं है, आपके यहाँ कुछ नहीं है, आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान को एक बार फिर से पीओके होने का डर सताने लगा है। दरअसल दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल, जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पेश किए। ये दोनों ही बिल लोकसभा में पारित हो गए। दोस्तों, अमित शाह ने बताया कि कश्मीर में अब विधानसभा सीटों की संख्या 114 हो जाएगी। दोस्तों, खास बात ये है कि इसमें 24 सीटें पीओके में रिजर्व की गई है। दोस्तों, इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह बिलबिला उठा है और उनको पीओके होने का डर सताने लगा है। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। इस टाइम अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक तो उन्होंने कश्मीरी जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन अपनी असेंबलियों में बढ़ा दी है, उनकी नुमाइंदगी अपने वहाँ पे बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे, वो हमारा है। हम यहाँ पे कहते हैं इंडिया साइड आजाद करवाएंगे, हमें ये बताया जाता है, वो कहते हैं भाई अब इधर को आओ, ये हमारा है। क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि ऐसे बातों में पाकिस्तान से आप कश्मीर ले जाएं, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए हमारी फौज है, हमारी अदलिया, हर चीज है, हमारे इंस्टीट्यूशन अदारे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे थोड़ी हम दे देंगे कश्मीर, हम तो वो भी कश्मीर लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। ठीक है, वो क्या, एक पहले नंबर तो चाहने से कुछ नहीं होता, दूसरे नंबर अब पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है, उस पे हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब मोहब्बत आपने देखा, जैसे आपने जज्बात से बोला पाक कश्मीर हमारा है, मुसलमान, हम कर क्या रहे हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इवन के जो हमारी पिछली हुकूमत थी, उसने काफ़ी ज़्यादा कश्मीर के हवाले से, यानी टूरिज्म के हवाले से बहुत सारी वहाँ पे एफर्ट की, और टूरिज्म बहुत सारे बड़े मुल्क से भी आते रहे हैं और बहुत सारा काम किया गया और बहुत सारा रेवेन्यू पाकिस्तान ने टूरिज्म से कमाया। इवन के अभी भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े लोग अनएजुकेटेड हैं, और जब उनको थोड़ा हम एजुकेट करेंगे तो हम टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री ऐसे जो सिर्फ टूरिज्म की वजह से अपना पूरा मुल्क चला रहे होते हैं। ये देखें, वो कश्मीर किसका है किसका नहीं है, एक अलग टॉपिक है जो, लेकिन जो इन्होंने ये बात की है कि भाई टूरिज्म के थ्रू हम बहुत सा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर है। लेकिन हम सिर्फ नारा लगाते हैं, जज्बाती स्टेटमेंट देते हैं, प्रैक्टिकली जो हमारे साथ कश्मीरी है उनके लिए क्या करें, इसके ऊपर बात करेंगे। भाई मुझे ये बताएं, कश्मीर किसका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीर को कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों, मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। और एक
एक बड़ी ऑथेंटिक बात बताऊं, हमारे लोगों को ये बताया जाता है कश्मीर पाकिस्तान का है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आज तक किसी हमारे हुक्मरान ने ये नहीं बोला कि कश्मीर पाकिस्तान का। वो ये कहते हैं कश्मीर को आजाद करवाएंगे। हमें यहाँ पे डिस्प्यूटेड कहा जाता है, हमें यहाँ पे जो सा मिसगाइड किया जाता है कि कश्मीर हमारा है, जबकि इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में जाके ये कश्मीर को हम अपना बनाकर तब डेवलप कर सकते हैं, वहाँ की टूरिज्म तब प्रमोट कर सकते हैं जब अपने हालात अच्छे कर लेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बहुत ही निचले, अपने पॉवर्टी लाइन से बहुत ज्यादा नीचे हैं। वो सिंध चले जाएं, बलोचिस्तान चले जाएं, आप केपी के चले जाएं, इवन आप इधर लाहौर पर आप देखें, लाहौर का एक इलाका है लिबर्टी मार्केट। लिबर्टी मार्केट से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं गुरु मांगट, वहां से एंटर होते ही लाहौर खत्म हो जाता है, यहाँ लिबर्टी खत्म हो जाता है। ये इलाके तो इतने डेवलप हुए नहीं, तो हम डेवलप करने जा रहे हैं टूरिज्म को, या कश्मीर को लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तानियों के बेसिक राइट्स हैं वो उनको फ्राहम हो, देन हम कश्मीर की भी बात करेंगे। हम अपने इलाकों को डेवलप करें, अपना टूरिज्म लेवल प्रमोट कर दें, ताकि कश्मीरियों को भी लगे पाकिस्तान कुछ ना कुछ दे रहा है। आप मुझे ये बता दें, कश्मीरी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ। सरकार जो है नरेंद्र मोदी की, वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये जो रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल आया है, जो कहता है कि रिजर्वेशन होंगी गवर्नमेंट पोस्ट और सीट्स के अंदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व कैटेगरी के लिए। इट मींस कि दे आर रेडी कि अगले जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें इलेक्शन करवाए जाएं। और लेट्स से अगर पूरे इंडिया के अंदर नेशनल इलेक्शंस होते हैं फॉर द इंडियन पार्लियामेंट, जो कि 2024 में अप्रैल मई के अंदर हैं, तो लेट्स से अगर बहुत सारी स्टेट्स मोदी साहब जीत जाते हैं, कश्मीर में लेट्स से वो हार जाएंगे, तो वो कहेंगे इट डजंट मैटर, हमने गवर्नमेंट बना लिया, हमने अलाउ कर दिया, सारा कुछ कर लिया। सो दैट कुड आल्सो बी अ थॉट इन द माइंड्स ऑफ द इंडियन अथॉरिटीज। ये भी थॉट हो सकता है कि हाँ जी हमें ये करने दें। सो ये अब ये एक सवाल जो है वो जैसे वो कहते हैं ना, रह गया है कि ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है जी, इसको स्टेट बनाना है। पहले इंडिया के अंदर ये होता था कि जो है ना, यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाते थे, इन्होंने स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। बट देयर इज अ खामोशी एवरीवेयर इन इंडिया, जिससे वो कहते हैं ना, एंड अब वो दे आर नॉट गोइंग टू रिवर्स इट। So this is a project which they have to complete, and for this matter, let's see what the Indian authorities bring on table for Kashmiris. अगर बाहर से लोग लाके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि they want to change the demographic, वो जो करने चाहते हैं, लेकिन फिर कई लोग कहते हैं लो जी कश्मीर में कौन जाएगा, क्या होगा। मेरा ख्याल है कि वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो क्वेश्चन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। प्राइम मिनिस्टर मोदी को नोबडी इज चैलेंजिंग हिम, ही इज पॉपुलर, ही इज नेशनलिस्ट, ही इज डूइंग एन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, he has his agenda on economy is very powerful and strong, and there is no competition in front of him. So the only thing which